गोवाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेताओं ने अरविंद शर्मा के घर इकट्ठा होकर पीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मैं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। हमारी सर्व कर्मचारी संघ की बैठक हुई थी रोहतक में 4 मई को। उसमें फैसला लिया गया था कि वह प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवास पे 2 दिन का धरना प्रदर्शन करना है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी संघ के कर्मचारी नेता ने बताया कि हड़ताल का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाल करना, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को लागू करना आदि लंबित मांगों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये है ना, पूरे प्रदेश के अंदर HKRN के तहत है ना जी भर्तियां की गई थी और अप्रैल में बिना कोई नोटिस दिए हुए बहुत सारे हजारों की संख्या में साथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया सरकार ने। और इसके खिलाफ हमें 11 तारीख को DC के माध्यम से विज्ञापन। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक सेवा सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था। सिरसा में पाकिस्तान के 2 मिसाइल अवशेष मिलने की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने दावा किया कि गांव से जो सामान मिला है प्रशासन एयरफोर्स स्टेशन को सौंप दिया। ADC लक्षित सरीन ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से सिरसा और डबवाली में क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया। एक कॉल पर तुरंत टीम पहुंचेगी। ADC लक्षित सरीन ने यह भी बताया कि सिरसा में किसी भी तरह की खाद्य वस्तुओं और अन्य खाद्य सामग्री की कमी नहीं है। व्यापार मंडल से बैठक कर आग्रह किया गया। ये हमारे जिले में मिसाइल आई है कि नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। जितने भी अवशेष, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के पाए गए हैं, एयरफोर्स स्टेशन द्वारा, सिरसा द्वारा उनको उनके हवाले कर दिया गया। करनाल में तकनीकी वाहन चालक संघ की तरफ से इकट्ठे होकर अपनी बात रखी है कि प्रशासन सिविल डिफेंस में इनकी कहीं पर भी ड्यूटी लगाता है तो ये जाने को तैयार। जब उन्होंने सीज फायर के बारे में उन्होंने कराया तो इंडिया ने मान लिया था कि ठीक है, लेकिन उन्होंने गलत हरकत करी, वो गलत था उसका। हम यही चाहते हैं भी पाकिस्तान को हम सबक सिखाएं, बॉर्डर पे जाके जो भी हमारे डी साहब हमें आदेश देंगे उसमें। चालक ने कहा, हम सभी चालक जिला उपायुक्त को मांग पत्र नहीं समर्थन पत्र सौंप रहे हैं। कई विभागों से जुड़े तकनीकी चालकों ने एकजुट होकर फैसला लिया। महोदय को हम मांग पत्र नहीं दे रहे किसी विषय में, हम सहयोग पत्र दे रहे हैं किस्म से। हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के, इसमें हेल्थ के, NHM के, मार्केटिंग बोर्ड के, इरिगेशन के और तमाम नगर निगम के तमाम विभागों के जो तकनीकी वाहन चालक संघ हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने आज इकट्ठा होकर ये डिसीजन लिया है कि आज भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। हर तरफ भारतीय सेना को बधाई दी जा रही है। मोहनलाल बडौली ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। बडौली ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हो चुका है। भारतीय सेना ने बहुत अच्छा कर दिखाया। भारत की सेना आसमान में ही दुश्मनों के हथियारों को नष्ट किया। बडौली ने कहा, यह समझौता पूरी तरह से भारत के हिसाब से हुआ। सेना की तारीफ करते हुए कहा, भारतीय सेना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। जनता से एक निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य देश का है कि आज देश का नेतृत्व एक मजबूत और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने, हमारे देश की सेना ने जिस प्रकार का शौर्य और साहस का परिचय दिया। सोनीपत में आफत की बारिश बरसी और आसमानी बिजली गिरने से एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सिसाना गांव में ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। सोनीपत में बारिश शुरू होते ही वो घर लौटने के लिए खेत से बाहर निकल रही थी कि अचानक बिजली गिर गई। इससे सुषमा नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मीना गंभीर रूप से झुलस गई। सोनीपत में आसमानी बिजली गिरने पर जांच अधिकारी सतीश कुमार ने कहा, शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। आसमानी बिजली गिरने से मौत हुई है। भी गांव ग्यासपुर में जो है ना, सुषमा और मीना व कुछ अन्य औरतें मजदूरी के लिए भिंडी तोड़ने के लिए मलिकपुर गांव के खेतों में गई हुई थी और समय करीब 2 बजे जब बारिश आई हुई थी उस समय आसमानी बिजली गिर गई। उस आसमानी बिजली गिरने के कारण ये घायल हो गई। इनको हॉस्पिटल में लाए तो डॉक्टर साहब ने एक मृत घोषित कर दिया और एक को इलाज के लिए रेवाड़ी में लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।
अरे कोई पानी की समस्या है, जिस पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, इसलिए इन लोगों ने जाम लगाने का इनका कोई मकसद नहीं था, ना ही ये ऐसा कोई करना चाह रहे थे, पर वो जाम इन्होंने लगाया सिर्फ पानी की वजह। इनका कोई ये नहीं था कि अवरोध पैदा करे किसी के लिए, और इन्होंने मेरे कहने से हटा भी दी है। और इनके गांव में पानी की समस्या है, जिस कारण इन्होंने जो है ना। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 से 6 सालों से गांव में पानी की गंभीर समस्या बनी है। 5 दिन में केवल एक बार पानी की सप्लाई होती है, और वो भी बेहद कम समय के लिए दी जाती है। ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे, अपने ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे। पूरे दिन तो ये ताश खेलते हैं, ठीक है, और शिकायत करते हैं तो ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जय साहब को 15-20 बार बोल चुके हैं, ठीक है। और सबसे मेन समस्या का समाधान तो तभी होगा, यहाँ पे डिग एक है, और डिग इस गांव के लिए बना था पानी के लिए, और सप्लाई जा रही है सुरुखपुर गांव में। वहाँ का SDO साहब है, वहाँ डेली भेज रहे हैं,